नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 3 की शुरुआत देश में काफी रियायतों के साथ हुई। देश की राजधानी दिल्ली में भी पहले दिन शराब की दुकानें खुली, जहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। देर रात दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% दाम बढ़ा दिया, लेकिन लगता है कि शराब पीने वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। मंगलवार को दिल्ली में शराब की दुकानों पर गजब नजारा देखने को मिला। एक दुकान पर शख्स ने शराब पर 70% टैक्स लगाने के फैसले को ठीक बताया। उस शख्स ने कहा कि ये सरकार को उनकी तरफ से दान है। वहीं दूसरी तरफ एक और दुकान पर एक शख्स शराब की लाइन में खड़े लोगों पर फूल बरसाता दिखा। शख्स कह रहा था कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक व्यक्ति ने कहा कि 70% दाम बढ़ने का कोई गम नहीं, ये हमारी तरफ से देश के लिए बड़ा दान है और सरकार के प्रति हमारा साथ। ये कहना है दिल्ली के एक शराब के ठेके पर पहुंचे शख्स का। शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों के लिए लोग शराबियों को जिम्मेदार भले ही ठहरा रहे हों, लेकिन इस शख्स ने इसके लिए भी सरकार, पुलिस और ठेके वालों को जिम्मेदार बताया। हम लोग सुबह 6 बजे से आकर यहाँ लगे, नंबर भी दिया हुआ हमें। एक मिनट बोल ली। सुबह 6 बजे से आकर बैठे हैं, लगे हैं, और मेरे कुछ दोस्त सुबह 4 बजे भी आके लगे हैं। अब मसला यह है, नंबर दिया गया, वो भी पब्लिक का आदमी कर रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूँ फेल होने का इस व्यवस्था को क्या है कि पुलिस की कोई भी वो नहीं हो रही है। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में? मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है? क्या ये ठेके वालों की ड्यूटी नहीं है? आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पब्लिक पागल हो रही है। पब्लिक को बताएगा कौन? पब्लिक को समझाएगा कौन? मुझे बताइए। आप लोगों ने खुद अपने आप नंबर दे रहे हैं। सुनिए, अपने आप एक मिनट पौने छह बजे हम लोगों ने मिलकर, सुनिए मेरी बात सुनिए दोस्तों, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं 5:45 बजे से जो लोग आपस में एक नंबर लिख रहे हैं, इतने में जैसे ही ठेका खुलता है 9 बजे भीड़ का हजूम आता है और वो हजूम उन नंबरों को तोड़ देता है। तो कौन व्यवस्थित करेगा? किसकी ड्यूटी है ये? अगर यहाँ पर कल को कुछ लड़ाई झगड़ा कत्लेआम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? 70% टैक्स भी बढ़ा दिया सरकार ने। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है, और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। लेकिन व्यवस्था को सर मैं ये फिर पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप दोषारोपित कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को बनाएगा कौन? वहीं दूसरा वीडियो दिल्ली के चंदन नगर इलाके का है। यहाँ लोग शराब लेने के लिए लाइन में खड़े हुए तो एक शख्स ने लोगों पर फूलों की बारिश की। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग शराब की दुकान के बाहर लाइन में खड़े हैं और शख्स उन पर फूलों की बारिश कर रहा है। एक शख्स पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो लोगों पर फूल डालने वाला शख्स कहता है, आप हमारे देश की इकोनॉमी हैं, सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं। शख्स के ऐसा करने पर कुछ लोग हंसते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि लॉकडाउन 3 में कई तरह की रियायत दी गई। इनमें शराब की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी गई। हालांकि नियम बनाया गया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और शराब की दुकान पर एक बार में 5 लोग ही मौजूद रह पाएंगे। लेकिन सोमवार को दिल्ली समेत देश की सड़कों पर जो नजारा दिखा, उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया, क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। साथ ही कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आया। सोमवार देर शाम को ही दिल्ली सरकार ने शराब के दामों में बढ़ोतरी की और MRP पर 70% कोरोना सेस लगाने का फैसला किया। महंगी शराब मंगलवार से बिकनी लागू हो गई, लेकिन दिल्ली वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश ने भी शराब के दामों में 75% की बढ़ोतरी की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।